अब हम लोग जो है बात करते हैं लेसन 2.2 और यह 18वां वीडियो है। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 8 के मैथ से बताया जा रहा है। अब उदाहरण नंबर 7 देखिए। ठीक है, और यह ओल्ड बुक से बताया जा रहा है, तो ओल्ड इज गोल्ड। गोल्ड। ठीक है, अब देखते हैं उदाहरण नंबर 7 जो है। अंजलि पढ़ो। साहिल की मां की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है कि साहिल की माँ की वर्तमान आयु, साहिल की वर्तमान आयु की क्या है? 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग जो है 66 वर्ष है, 66 वर्ष है। ठीक है, 66 वर्ष हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के सवाल को कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि किसका कौन जो है 2 गुना है, 3 गुना है, उससे अधिक है, उसी राशि को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखो, साहिल के माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। इसका मतलब कि साहिल की आयु को, वर्तमान आयु को क्या मान लेंगे? x वर्ष मान लेंगे। तो लिख देंगे माना साहिल की वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष है। अब जो माँ है वह साहिल की आयु का क्या है? 3 गुना है। तो साहिल है कितना? कितना है? x है। बोलते रहो, कितना है? x वर्ष है। और इसका 3 गुना है। इसमें 3 गुना का मतलब किससे गुणा कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे। तो x में अगर 3 का गुणा करिएगा तो कितना होगा? 3x। तो ये 3x वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो साहिल के माँ की वर्तमान आयु कितना हो गया? 3x वर्ष। अब जो है 5 वर्ष बाद इनकी उम्रों का योग 66 वर्ष दिया है। इसका मतलब कि 5 वर्ष बाद दोनों का क्या करें? उम्र निकाल दें। सबसे पहले लिखेंगे कि 5 वर्ष बाद साहिल की आयु, 5 वर्ष बाद साहिल की आयु। तो इस समय साहिल जो है अगर 100 वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद, तो इसे समझते हैं बेसिक तरीके से। जैसे मान लिए कि इस समय साहिल अगर 10 साल का है तो 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 15 वर्ष का हो जाएगा। तो उसके लिए 5 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इसी तरीके से अगर इस समय जो है अगर साहिल 100 वर्ष का है तो 5 वर्ष के बाद साहिल की उम्र कितना हो जाएगा? x प्लस 5 है ना, क्योंकि बाद के लिए क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। समझ में आया जी? आगे देखते हैं। 5 वर्ष बाद माँ की आयु, 5 वर्ष बाद क्या निकालते हैं? माँ की आयु। जैसे यहाँ समझ लेते हैं कि अगर माँ, किसी की माता की उम्र जो है इस समय अगर 30 वर्ष है तो 5 साल के बाद कितनी वर्ष हो जाएगी? 35 वर्ष। ये 35 आया कहाँ से? 30 ने क्या कर दिए? 5 को जोड़ दिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से 5 वर्ष बाद माँ की आयु निकालना है। तो वर्तमान में माँ की आयु कितना है? 3x वर्ष है। और 5 वर्ष बाद क्या होगा? उसमें 5 और क्या करेंगे? जोड़ देंगे। किसमें 5 जोड़ेंगे? 3x में। तो 3x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आया? अब जो है आगे देखते हैं प्रश्नानुसार। अब इनके जो है दोनों की 5 वर्ष बाद, ध्यान दीजिए, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना है? 66 वर्ष। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग बराबर कितना है? 66 वर्ष। तो दोनों का मतलब क्या होगा? साहिल और उसकी माँ। साहिल और उसकी माँ का जो 5 वर्ष के बाद जो उम्र है उसको योग कर देंगे तो कितना बराबर होगा? 66 के बराबर हो जाएगा। तो साहिल के जो है 5 वर्ष बाद उम्र कितना है? x प्लस 5 है ना। इसके बाद 5 वर्ष बाद माँ की आयु कितना है? 3x प्लस 5 है। योग का मतलब दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब कौन चीज लगाएंगे? प्लस का। जोड़ देंगे, ये 66 के बराबर हो जाएगा। x को x के साथ जोड़िए तो x में अगर 3x जोड़िएगा तो कितना होगा? 4x हो जाएगा। संख्या को संख्या के साथ 5 5 10। ठीक है, तो ये जो है हो जाएगा 4x प्लस 10 बराबर 66। अब देखिए, यहाँ से देखिए, नीचे से दिखाई दे रहा है ना। तो 4x बराबर, अगर ये 66 तो रहेगा ही, क्योंकि संख्या संख्या के साथ जाएगा। ठीक है, तो यह प्लस 10 है, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? माइनस 10। 66 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 56। तो 4x बराबर 56। अब x का मान निकालेंगे तो 56 तो रहेगा ही, 4 किसमें है? गुणा में। ले जाएगा तो किसमें जाएगा? भागा में। और भागा का मतलब बटा। तो बटे लिख दो, बटे 4। अब 4 से काटेंगे, 4 एक कम 4,
एक बचेगा, एक के सामने 6 कितना 16, 4 चौके 16। यक्ष का मान आ गया कितना 14 आ गया। अब जो है वर्तमान आयु निकालना है, उनकी वर्तमान आयु। तो सबसे पहले लिखेंगे साहिल की वर्तमान आयु। साहिल की आ रहा है ना जी। साहिल की वर्तमान आयु, साहिल की वर्तमान आयु निकालते हैं। तो साहिल की वर्तमान आयु कितना माना गया है जी, बोलो x वर्ष माना गया है। तो x का मान कितना है 14, कितना है 14 है। तो ये हो जाएगा 14 वर्ष हो जाएगा। अब जो है माँ के निकाल देते हैं। तो लिखेंगे माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु, ठीक है। तो माँ की वर्तमान आयु निकालेंगे। तो माँ की वर्तमान आयु कितना है 3x वर्ष है ना जी। 3 हो गया 3 और x का मान कितना है जी 14। तो 14 तिया 42 वर्ष, कितना हो जाएगा 42 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे कि जो साहिल की वर्तमान आयु है वो 14 वर्ष हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। और जो माँ की वर्तमान आयु है कितना है 42 वर्ष हो गया। क्या ये बात समझ में आया जी। अब जो है अगला क्वेश्चन उदाहरण नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 8 में बता रहा है, अभी जो है सबसे पहले हम पढ़ते फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। उदाहरण नंबर 8 जो बता रहा है कि बंसी के पास कुछ सिक्के 2 रुपए वाले तथा कुछ सिक्के 5 रुपए वाले हैं, है ना बंसी के पास। अब जो है यदि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और उनके मूल्यों का कुल योग कितना है 77 रुपया है, तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अंजलि पढ़ो सवाल। बंसी के पास कुछ सिक्के 2 रुपए वाले तथा कुछ सिक्के 5 रुपए वाले हैं। यदि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और उनके मूल्यों का योग 77 है, तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखते हैं। इसमें बता रहा है कि बंसी के पास कुछ सिक्के हैं। सिक्के कौन कौन है, एक सिक्का 2 रुपए वाला है और कुछ सिक्के कितने के हैं 5 रुपए वाले सिक्के हैं, ठीक है। और इसमें बता रहा है कि जो 2 रुपए वाले जो सिक्कों की संख्या है ना वह 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की क्या है 3 गुनी है ना, और उनके मूल्यों का कुल योग क्या है 77 रुपया है। तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको वृक्ष विधि से समझने की कोशिश करते हैं। कौन विधि से, वृक्ष विधि से। फिर उसके बाद फिर इसको डिटेल में समझाया जाएगा। शॉर्टकट करना है तो वृक्ष विधि का प्रयोग करके शॉर्टकट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिख देंगे, तो चूंकि सिक्के 2 प्रकार के हैं, एक सिक्का है 2 रुपए का है ना और एक सिक्का है कितना 5 रुपए का। अब देखिए ये 2 रुपए का सिक्का हो गया और ये हो गया 5 रुपए का सिक्का। तो अब क्या करते हैं कि इसमें देखेंगे यदि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की क्या है 3 गुनी है। इसका मतलब कि जितना जिसका गुना होता है उसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। जो 2 रुपए का सिक्का है ना 5 रुपए के सिक्के का 3 गुना है। इसका मतलब कि 5 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे x सिक्के, कितने सिक्के x सिक्के, ठीक है। अब जो है क्योंकि जो 2 रुपए का सिक्का है 5 रुपए के सिक्के का क्या है 3 गुना है, तो 2 रुपए का सिक्का कितना है x है, तो 5 रुपए का सिक्का उसका 3 गुना हो जाएगा। तो x में 3 से गुणा कर देंगे, x गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा 3x सिक्के हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3x सिक्के। ध्यान से समझते भी रहो, ठीक है, 10th क्लास में भी है। अब जो है 3x सिक्के हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि उनके सिक्कों का कुल योग 77 रुपया है। अगर इसका मूल्य कितना है 77 रुपया है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे ये सिक्के हैं। अब सिक्के को बदलेंगे रुपए में। जैसे ध्यान दीजिए, अगर मैंने बोला बेसिक तरीके से समझिए कि 10 गो सिक्का है 2 रुपए का, है ना। 10 सिक्का अगर 2 रुपए का तुमको हम दिए, 10 गो सिक्का 2 रुपए का दिए तो कितना रुपया तुम्हारे पास हुआ 20 रुपया। 20 रुपया हुआ। तो यह 20 कैसे आया, क्या किए 10 को 2 से गुना किए, 10 में 2 से गुणा किए, ठीक है। तो अगर 2 रुपए के सिक्के का मूल्य निकालना है तो किससे गुणा करेंगे 2 से, तो 10 गुना के कितना हो गया 20 रुपया हो गया, ठीक है। अब अगला विद्यार्थी, अब जो है मान लेते हैं कि 10 गो सिक्का 5 रुपए का मैंने दिया, अभी 10 गो सिक्का 5 रुपए का दिया, तो कितना रुपया हुआ सिक्के का मूल्य कितना हो गया 50 रुपया हो गया, ठीक है।
तो अगर जो है 5 रुपए के सिक्के का मूल्य निकालना है तो किससे गुणा किए हम लोग? 5 से गुणा किए। किससे गुणा किए? 5 से गुणा किए। तो 10 गुणे 5 बराबर क्या हो गया? 50 रुपया हो गया। ठीक है, अब जो है इसका मतलब ये है कि जितने रुपए के सिक्के का मूल्य निकालना है उसमें क्या करेंगे? उतने से गुणा करेंगे, है ना। अगर 2 रुपए के सिक्के का मूल्य निकालना है तो सिक्का में किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। 5 रुपए के सिक्के का मूल्य निकालना है तो सिक्का में किससे गुणा करेंगे? 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रुपए के 3x सिक्के हैं और 2 रुपए के सिक्के का कुल मूल्य निकालना है तो 3x में किससे गुणा कर देंगे? 2 से। तो 3 दूना के कितना हो जाएगा जी? 6x रुपया हो जाएगा। यह किसका मूल्य हो जाएगा? 2 रुपए के सिक्के का, है ना। ये 2 रुपए का सिक्का है, तो 2 रुपए का जो सिक्का है इसका मूल्य कितना हो गया? 6x रुपया हो गया। अब यहाँ देखिए, तो अब जो है यह सिक्के 5 रुपए के हैं, तो 5 रुपए के सिक्के का मूल्य निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे? 5 से। ये हो जाएगा 5x रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5x रुपया। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि 2 रुपए के सिक्के का मूल्य 6x रुपया है, जबकि 5 रुपए के सिक्के का मूल्य कितना है? 5x रुपया है। कुल रुपया कितना है? 77 है। इसका मतलब कि इसकी अगर जोड़ देते हैं दोनों को, 2 रुपए के सिक्के का मूल्य 5 रुपए के सिक्के का मूल्य जोड़ देते हैं तो 77 के क्या हो जाएगा? बराबर। यहाँ 2 रुपए के सिक्के का मूल्य 6x है, 5 रुपए के सिक्के का मूल्य कितना है? 5x रुपया है। अब इसको जोड़ देते हैं, किसके बराबर हो जाएगा? 77 के। अब यहाँ से देखिए 6 5 11x बराबर क्या हो जाएगा? 77। यहाँ से काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें किसका मूल्य निकालना है? दोनों सिक्के की संख्या निकालना है। तो सिक्कों की संख्या क्या है? 2 रुपए कितने सिक्के हैं? 7। 2 रुपए के जो 3x सिक्के हैं, कितने सिक्के? 3x सिक्के हैं। तो 3x का मतलब क्या करेंगे? यहाँ पर 3 में 7 से गुणा कर देंगे। 7 त्रिके 21। तो 2 रुपए कितने सिक्के? 21 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको देखिए कि 5 रुपए कितने सिक्के होंगे? तो 5 रुपए का एक सिक्का है, इसके ये सिक्के कितने हो जाएंगे? 7 सिक्के। इस प्रकार से आंसर हमारा हो जाएगा कि 2 रुपए के 21 सिक्के और 5 रुपए के 7 सिक्के। ठीक है, अगर देखिएगा 2 रुपया क्या हो जाएगा? 21 गुना के 42 और 5 पचे 25। तो अब जो है 42 में 25 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। ये सवाल एक तरह से ट्रिक से हो गया, है ना, क्योंकि कंपटीशन में हम लोग को शॉर्टकट जरूर जानना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम लोग विस्तृत रूप से अभी देखते हैं, बिठा करके। समझ में आया? जो बच्चा समझ गया है इसको नोट्स कर ले पहले। ठीक है, ट्रिक से हो गया है। अब जो है इसको हम लोग विस्तृत रूप से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा है कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की क्या है? 3 गुनी है। तो मान लेंगे, माना 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, ये कह रहा है 2 रुपए की जो सिक्कों की संख्या है वो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की क्या है? 3 गुनी है। तो 5 रुपए के सिक्कों को ही मान लेंगे। ठीक है, जिसका जितना गुना होता है उसको x मान लेते हैं। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। यानी 5 रुपए का कितना सिक्का? x सिक्के। 5 रुपए कितने सिक्के? x सिक्के हो गए। ठीक है, अब जो है लिखेंगे 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। अब देखेंगे कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होती है। तो जो 2 रुपए का सिक्का है वह 5 रुपए के सिक्के का कितना गुना है? 3 गुना। तो 2 रुपए का कितना सिक्का है? x सिक्का है। 5 रुपए का सिक्का उसका 3 गुना होगा, तो x में 3 का गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा? 3x सिक्के हो जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आया जी। अब आगे देखते हैं। आगे जो है उन सिक्कों का मूल्य दिया है, तो सबसे पहले सिक्कों का अलग अलग मूल्य निकाल लें। तो लिखेंगे कि पहले 2 रुपए लिखते हैं। तो 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य, सिक्कों का मूल्य, तो जितने रुपए के सिक्कों का मूल्य निकालना है तो सिक्कों की संख्या में उतने से गुणा कर देंगे। तो अगर 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य निकालना है तो 2 रुपए के जितने सिक्के हैं उसमें किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। तो 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 3x सिक्के। कितने सिक्के हैं? 3x सिक्के हैं। अब 3x में किससे गुणा कर देंगे? 2 से गुणा करेंगे। क्यों गुणा करेंगे 2 से? क्योंकि हम लोग किसका मूल्य निकाल रहे हैं? 2 रुपए के सिक्के का। ठीक है, बोलते भी रहो। 3 गुना के 6x रुपया हो गया। इस प्रकार से 2 रुपए के सिक्के का मूल्य कितना हुआ? 6x रुपया हो गया ना। अब इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य, सिक्कों का मूल्य, तो 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य निकालेंगे। तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? x सिक्के।
ठीक है। अब 5 रुपए के सिक्के का मूल्य निकाल, तो x में किससे गुणा करेंगे? किससे? 5 से गुणा करेंगे। तो x गुणे 5 क्या हो जाएगा? 5x रुपये हो जाएगा। ठीक है। अब जो है 2 रुपए के सिक्के का मूल्य मिल गया, 5 रुपए के सिक्के का मूल्य मिल गया। तो अब प्रश्न में क्या कहता है उसको देखते हैं। लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार देख लेते हैं कि उनके सिक्कों का कुल योग 77 रुपया है। उनके सिक्के का मतलब क्या होगा? उसमें 2 रुपया और जो है 5 रुपए के सिक्के हैं। लिख सकते हैं कि सिक्कों का कुल मूल्य, सिक्कों का कुल मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 77 रुपया हो जाएगा। ठीक है। तो सिक्के कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, 2 रुपए के हैं और 5 रुपए के हैं। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? सिक्कों का मूल्य कितना है? 6x रुपया है। इसके 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना है? 5x रुपया है। ठीक है। अगर इसको जोड़ दिया जाता है तो किसके बराबर हो जाएगा? 77 के, है ना? क्योंकि सवाल में दिया है कि सिक्कों का कुल योग कितना है? 70 रुपया है। कुल मूल्य या योग भी हो सकते हैं। अब देखिए, तो अब 6x में 5x जोड़िएगा तो कितना होगा? 6 5 11x बराबर क्या हो जाएगा? 77। अब यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे तो 77 तो रहेगा ही बराबर में, ये है जो का तो लिख दिए। अब जो है 11 किस में है? गुणा में है। इस साइड में जाएगा तो किस में जाएगा? भागा में। और भागा का मतलब बटा, तो बटे 11 कर देंगे। 11 कर दे 77। ठीक है, 7 हो जाएगा। इधर खड़ा हो जाओ। ये x बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 7। अब जो सिक्कों की संख्या निकालना है तो सबसे पहले लिखेंगे 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो 2 रुपए के जो सिक्कों की जो संख्या है वह कितना है? 3x है। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर लिखेंगे 3x। ठीक है। अब लिखेंगे 3 गुणे x का मान कितना होगा? 7। 7 त्रिके 21। तो 2 रुपए के जो सिक्के होंगे वह 21 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है। अब लिखेंगे 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या। अभी बताओ 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना दिया है? x। ठीक है, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या यहाँ x है, इसको लिख देंगे x। और x का मान कितना है? 7। तो 5 रुपए के कितने सिक्के? 7 सिक्के। ठीक है। इस प्रकार से 2 रुपए के जो है 21 सिक्के हो गए। ठीक है। और 5 रुपए के 7 सिक्के हो गए। इसका चेक करना है, इसको गुणा करिएगा। ठीक है, 2 रुपए में 2 से गुणा कीजिएगा, 21 गुना कितना हो जाएगा? 42 रुपया हो जाएगा। और 7 में 5 गुणा करिए, 7 बचे 35। 42 में 35 जोड़िएगा तो कितना होगा? 77 हो जाएगा, है ना? 5 2 7 4 3 7 77 रुपया हो जाएगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से ये आंसर क्या है? सही है। आंसर यहाँ चेक नहीं करना था, लेकिन अब जो है उदाहरण नंबर 9 देखते हैं। अब जो है हम लोग देख रहे हैं उदाहरण नंबर 9 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तुम पढ़ो प्लीज सवाल। यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें हम लोग ध्यान देंगे। इसमें बोल रहा है कि 11 के लगातार 3 गुणजों का जो योग है ना, वह जो है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग कितना है? 363 है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले गुणज मान लेते हैं, है ना? तो लिखेंगे 11 का पहला गुणज। ठीक है। अगर किसी संख्या का गुणज पहला गुणज निकालना है, सिर्फ अगर पहला गुणज निकालना है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बल्कि पूरा लिख देते हैं। 11 का पहला गुणज। 11 का दूसरा गुणज। 11 का दूसरा गुणज। इसके बाद लिख देते हैं 11 का तीसरा गुणज। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे कैसे मानते हैं। जैसे कोई क्रमागत संख्या में पहला संख्या क्या मानते हैं? x मानते हैं। दूसरा मानना होगा तो क्या मानते हैं? x+1। तीसरा मानना होता है क्या मानते हैं? x+2। एक तो बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये नियम में पीछे बैक नियम में से पढ़ाया गया है, वैसे पढ़ा होगा इसमें। इसके बाद इसका मतलब 11 के गुणज की बात कर रही है तो सब में किससे गुणा कर देंगे? 11 से गुणा कर देंगे। इसमें भी किससे गुणा कर देंगे? 11 से। इसमें भी किससे गुणा कर देंगे? 11 से गुणा कर देंगे। ठीक है। अब देखिए, तो अब बात करते हैं कि 11 का पहला गुणज
तो x है और x में 11 से गुणा कर देंगे, x गुणे 11 हो जाएगा। दूसरा गुणज क्या होगा, एक तो बढ़ा देंगे x प्लस 1, इसमें किससे गुणा कर देंगे 11 से। और जो तीसरा गुणा जो होगा वह क्या करेंगे कि इसमें जो है x प्लस 2 हो जाएगा और इसमें किससे गुणा कर देंगे 11 से। अब देखिए कि 11 के तीन लगातार हो गया ना, पहला दूसरा और तीसरा, तीन लगातार गुणजों का जो योग है वो 63 के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे, आ रहा है ना, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार 11 के तीन लगातार गुणजों का योग, जो गुणजों का योग है वो किससे बराबर है 363 के। तो योग का मतलब तीनों को जोड़ देंगे। तो पहले लिखेंगे x गुणे 11, दूसरा है x प्लस 1 गुणे 11 और तीसरा है x प्लस 2 गुणे 11। ठीक है, ये तीनों गुणज हो गए। अब तीनों गुणज का क्या करना है, योग करना है। ठीक है, योग का मतलब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किसका चिन्ह लगा देंगे, प्लस का। यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, प्लस, और यह 363 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ गुणा कीजिए, तो 11 में x का गुणा कीजिएगा तो कितना होगा 11x प्लस। अब देखिए 11 का गुणा अगर x में करेंगे तो क्या होगा 11x। ठीक है, फिर 11 का गुणा 1 में करिएगा तो 11 क्या 11, तो प्लस 11 हो जाएगा। तुम मत बोलो प्लस। ठीक है, अब देखिए 11 का गुणा x में करिएगा तो ध्यान दीजिए, काक चेष्टा बकुल ध्यानम। तो 11 का गुणा x में गुणा करेंगे तो क्या होगा 11x प्लस 11 का गुणा 2 में करेंगे तो 11 दूना के 22 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 363 हो गया। अब ध्यान दीजिए x को x के साथ जो है जोड़ेंगे तो 11x तीन बार है तो 11 तिहाई 33x हो गया। x को x के साथ जोड़ दिए x। अब क्या करेंगे कि संख्या को संख्या के साथ जोड़िए। तो अब जो है 11 में 22 जोड़ दीजिए, 2 1 3 कितना हो जाएगा 33। तो 33x प्लस 33 बराबर कितना हो जाएगा जी 363। अब देखिए संख्या को संख्या के साथ लेंगे, अक्षर को अक्षर के साथ। तो अब जो है यह 33 इसका 363 का दोस्त है। ठीक है, तो अब इसके साथ जाएगा। तो मैं मान लिए कि यह बनिया है तो बनिया के साथ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ लिखेंगे 33x बराबर 363। ठीक है, यह प्लस 33 से अंतर करेंगे तो क्या हो जाएगा -33। अब 363 में से अगर 33 घटाएंगे तो कितना बचेगा 330 बचेगा 330। तो 33x बराबर 330 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ से x का यहीं पर x का वैल्यू निकाल देते हैं। तो 33x बराबर अगर 330 है तो x बराबर 330 तो रहेगा ही, और 33 किसमें है गुणा में, इस साइड में जाएगा किसमें जाएगा भागा में, और भागा का मतलब बटा। तो बटे कर देंगे 33। तो 33 से कम 33 कितने बार में कट गया 10 बार में कट गया। x का मान कितना आया 10 आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे 11 का पहला गुणज। 11 का पहला गुणज। अब 11 का पहला गुणज देखिए, तो 11 का पहला गुणज क्या है x गुणे 11। तो 11 का मान कितना है, x का मान कितना है 10। तो 10 गुणे 11 तो 11 दहा में 110। तो पहला गुणज आ गया 110। अब क्या लिखेंगे 11 का दूसरा गुणज। क्या लिखेंगे 11 का दूसरा गुणज। अब जो है 11 का जो दूसरा गुणज है वह क्या है बोलो गुणे 11 x प्लस 1 गुणे 11। ठीक है, तो x प्लस 1 गुणे 11। तुम मत बोलो, ठीक है, आगे देखो। अब जो है अब बात करेंगे तो x का मान कितना है 10 है, और 10 प्लस 1 कर देंगे, है ना। x का मान 10 निकाले है ना, x का मान 10 लिख दिया, 10 प्लस 1 गुणे 11। अब 10 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 11, और 11 गुणे 11 तो 11 का और कितना होगा 121। तो यहाँ लिख देंगे 121 हो जाएगा। अब लिखिए 11 का तीसरा गुणज। 11 का क्या करेंगे तीसरा गुणज की बात करेंगे। ठीक है, तीसरा गुणज कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिए। 11 का तीसरा गुणज अंजलि क्या लिखा गया है x प्लस 2 गुणे 11। x प्लस 2 गुणे 11। ठीक है,
अब जो है x का मान देखिए, तो x का मान कितना है जी 10 है, तो 10 + 2 × 11। अब जो है 10 2 12, 12 × 11। अब देखिए 12 में 11 का गुणा करना है, तो 11 दूना के 22 के 2 हासिल 2, और 11 कम 11 2 13, कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 132। ठीक है। अब देखिए, अब तीनों को जोड़ के देख सकते हैं। अगर आप जो है 110 और 121 और 132 जोड़ दीजिए, 2 1 3 3 2 5 5 1 6 1 1 2 1 3 363 आ गया ना जी। इसका मतलब आंसर क्या है 363 है ना। तीनों जोड़ने पे कितना आना चाहिए 363 आना चाहिए। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो 11 का जो पहला गुणज है वह 110 आएगा, 11 का जो दूसरा गुणज है वो कितना आएगा जी 121 आएगा, और 11 का जो तीसरा गुणज है वह कितना आया 132 आया। कितना आया 132 आया। ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 अभी पढ़ो, उदाहरण नंबर 10। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, यदि उनमें 2:5 का अनुपात है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, यदि उनमें संख्याओं का जो अनुपात है 2:5 का अनुपात है ना। पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना है 66 है, उनमें अनुपात कितना है 2:5 का है। तो क्या पूछ रहा है ये संख्याएं पूछ रहा है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर 2 लिखा गया है तो इसमें जो है 2 संख्याएं हैं, 2 पूर्ण संख्याएं हैं, तो 2 के साथ x लगा देंगे तो पहली पूर्ण संख्या 2x हो जाएगा और दूसरी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। उसका अंतर कितना है 66 के बराबर है। बड़ी ही आसान सवाल है, हलवा है, देखो इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, कृपया बात ना कीजिए। अब जो है हल करते हैं इसको। जो है हम लोग जो है अब मान लेंगे, है ना। तो माना पहली पूर्ण संख्या, माना पहली पूर्ण संख्या, तो जो पहली पूर्ण संख्या होगा ये 2 है, दूसरी 5 है, 2 का मतलब 2x, 2 का मतलब 2x। तो पहली पूर्ण संख्या 2x हो गया। अब लिखेंगे दूसरी पूर्ण संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या। अब दूसरी पूर्ण संख्या मानने के लिए यहाँ 5 अनुपात है 2:5 का, तो 5 का मतलब क्या मान लेंगे 5x। इस प्रकार से पहली पूर्ण संख्या 2x होगा और दूसरी पूर्ण संख्या क्या होगा 5x होगा। ठीक है। अब इनका अंतर दिया है तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार दो पूर्ण संख्याओं का अंतर, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर, दो पूर्ण संख्याओं का जो अंतर होगा तो किसके बराबर होगा 66 के बराबर होगा। ठीक है। अब देखिए अंतर 66 हो गया, तो अंतर का मतलब घटाव है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, अंतर का मतलब क्या है घटाना, तो किसके बराबर हो जाएगा 66 के। तो दो पूर्ण संख्याओं में बड़ी क्या है 5x, छोटी क्या है 2x, यानी दूसरी में से पहले घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि 5x - 2x बराबर 66, और 5x में से 2x घटाइएगा तो कितना होगा 3x, 3x बराबर 66 नीचे आ रहा है ना। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो 66 तो रहेगा ही, 3 क्या है गुणा में, इधर जाकर किस में जाएगा भागा में, और भागा का मतलब बटा, तो बटे 3 कर देंगे। 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, x का मान कितना आ गया जी 22 आ गया। ठीक है। तो अब इसमें हम लोग लिखेंगे कि पहली पूर्ण संख्या, दोनों पूर्ण संख्या पूछ रहा है, पहली पूर्ण संख्या, तो पहली पूर्ण संख्या कितना माने हैं हम लोग 2x माने हैं, और 2 हो गया, और x का मान कितना है 22, तो 2 × 22, 22 दूना के 44, पहली पूर्ण संख्या कितना आया 44 आया। कितना आया 44। अब जो है बात करेंगे दूसरी पूर्ण संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या। ठीक है। अब दूसरी पूर्ण संख्या की बात करेंगे, दूसरी पूर्ण संख्या कितनी है 5x है, कितनी है 5x है, तो 5 हो गया, और x का मान कितना है 22, तो 5 दूना के 10, तो 5 दूना के 10 11, 110 हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो पहली पूर्ण संख्या है वो 44 आ गया,
है ना, और दूसरी पूर्ण संख्या कितना आ गया 110 आ गया। अगर आंसर की जांच करना है तो यहाँ पर क्या करिएगा, अंतर 66 लाना है। 110 में अब जो है 110 में से 44 घटाइएगा, ठीक है, तो 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ 10 में से 4 जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, ठीक है, और यहाँ कितना बचा 10 और 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, कितना आ गया 66। अंतर कितना आना चाहिए 66। इसका मतलब कि ये आंसर क्या है, सही है। आंसर चेक भी कर लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं नंबर 11, चलो पढ़ो। देवेशी के पास 50 रुपए, 20 रुपए तथा 10 रुपए वाले कुल मिलाकर 25 नोट है, जिनका मूल्य 590 रुपए बनता है। यदि 50 रुपए तथा 20 रुपए वाले नोटों की संख्या में अनुपात 3:5 है, तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं इसमें जो है देवेशी के पास जो है 50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए वाले कुल मिलाकर के कितने नोट हैं, 25 गो नोट हैं, ठीक है। तो देवेशी के पास जो है 3 प्रकार के नोट हैं, 50 रुपए के नोट हैं, 20 रुपए के नोट हैं और 10 रुपए के नोट हैं, और नोट कितने हैं 25 गो, ठीक है, जिनका मूल्य 590 रुपए बनता है। मूल्य कितना बनता है 590 रुपये मूल्य बनता है। तो उस कंडीशन में कह रहा है कि जो 50 रुपए था 20 रुपए वाले नोटों की संख्या में, 50 रुपए और 20 रुपए का जो नोट है उसकी संख्या में जो अनुपात है वह 3:5 का है। तो कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को जो है वृक्ष विधि से ट्रिक से देखेंगे शॉर्ट में, ठीक है, फिर उसको डिटेल में देखेंगे, 2 तरीके से देखेंगे, ताकि शॉर्टकट जो है कंपटीशन में चूंकि शॉर्टकट में ही लगाया जाता है, लेकिन हम बेसिक और एडवांस, ठीक है, तो ये जो वृक्ष विधि से बोलेंगे तो इसको बोलते हैं एडवांस, ठीक है, और जब विस्तार से बताएंगे, जो विस्तार से होगा तो उसको क्या बोलेंगे बेसिक, ठीक है। तो हम जो है पहले एडवांस तरीके से समझाते हैं, फिर बेसिक बताएंगे, ठीक है। अब देखिए एडवांस तरीके से हम लोग देखेंगे वृक्ष विधि से। सबसे पहले बात करते हैं कि देवेशी के पास 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये वाले कुल मिलाकर के 25 नोट है। सबसे पहले बात करेंगे कि जो नोट हैं वह 3 प्रकार के हैं। नोट कितने प्रकार के हैं 3 प्रकार के हैं। एक नोट है 50 रुपये का, है ना, 50 रुपये के नोट हो गए। दूसरा नोट कितना हो गया, जो दूसरा नोट है वह 20 रुपये का नोट है। कितने रुपए का नोट है 20 रुपये का नोट है। और जो तीसरा नोट है वह जो है कितने रुपए का है 10 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट है। यानी कि नोट 3 प्रकार के थे। यहाँ तक बात समझ में आया ना जी? कि 50 रुपये, 20 रुपये और 10 रुपये, 3 प्रकार के जो नोट थे वह किसके पास थे, देवेशी के पास। देवेशी मान लिया एक वृक्ष हो गया, ठीक है। अब जो है इसमें कह रहा है कि उनका कुल नोट, तो पहले यहाँ लिख भी देते हैं कि देवेशी के पास कुल नोट कितना है। देवेशी के पास कुल नोट जो है 25 गो नोट है। कै गो नोट है 25 गो नोट है। इसके बाद देखते हैं मूल्य कितना है। इस जो 25 गो नोट है ना, इसका कुल मूल्य जो है, कुल मूल्य जो है ये कितना है जी 590 रुपये। इतना बात जान गए। अब देखिए आगे सवाल क्या कहता है। यदि 50 रुपये तथा 20 रुपये वाले नोटों की संख्या, 50 रुपये तथा 20 रुपये वाले नोटों की संख्या का जो अनुपात है वह 3:5 का है। इसका मतलब कि 50 रुपये का 3 गो नोट होगा। पहले 50 है फिर 20 है, तो 50 रुपये का 3 गो नोट होगा, तो 20 रुपये का कै गो नोट होगा 5 गो नोट होगा। इसका मतलब कि 50 रुपये के नोटों की संख्या को क्या मान लेते हैं 3x मान लेते हैं। 50 रुपये के कितने नोट हो गए 3x नोट हो गए, और 20 रुपये के कितने नोट हो गए 5 है, तो क्या मान लेंगे 5x नोट हो जाएंगे, ठीक है। अब 10 रुपये के नोटों की संख्या निकालना है। इसको समझने के लिए कुछ बेसिक तरीके पर ध्यान देते हैं। एडवांस समझना तो बेसिक जरूरी है। जैसे मैंने मान लिया कि 100 ठो नोट है ना, 100 नोट है। अगर मैंने बोला कि 30 गो नोट जो है 50 रुपये के हैं, 30 गो नोट कितने के हैं 50 रुपये के हैं। इसके बाद जो है 50 गो नोट जो है 20 रुपये के हैं। अब तुमसे हम अगर यह पूछ दें कि नोट तो 100 का है ना, 3 प्रकार के नोट हैं, 50 रुपये के नोट हैं, 20 रुपये के नोट हैं और 10 रुपये के नोट हैं, ठीक है। 3 प्रकार के नोट है। अगर 50 रुपये के 30 गो नोट है और 100 रुपये के
सॉरी 50 रुपए के 30 गो नोट है, 20 रुपए के 50 गो नोट है, ठीक है। उस कंडीशन में जो है अब हम पूछ देते हैं कि 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी। अंजलि, अगर 100 गो नोट तुम्हारे पास है, 100 नोटों में से अगर 50 रुपए का 30 गो नोट है, 20 रुपए का 50 गो नोट है, तो 100 रुपए में जो है 10 रुपए का नोट कितना होगा? 20 गो। यह 20 कैसे आया? 100 में से 350 को जोड़ के घटा दीजिए। बहुत अच्छा। क्या करेंगे इस कंडीशन में? 100 में से, क्योंकि कुल नोट 100 है, निगाहें बोर्ड पर, कुल नोट 100 है, इसमें जो है 30 और 20 को क्या करेंगे? 30 और 50 को जोड़ देंगे। 30 50 कितना होगा? 80। 100 माइनस 80 कितना आ गया? 20 आ गया। क्या है, बात समझ में आया? इसका मतलब है कि 50 रुपए के जो नोट है और जो 20 रुपए के नोट हैं, इनको जोड़ करके पूरे नोट में से घटा देंगे तो किसका मिल जाएगा? 10 रुपए का नोट मिल गया। क्या यह बात समझ में आया? चलिए, अगर यह बात समझ ले, अब इस बात का यहाँ अप्लाई करेंगे। क्योंकि कुल नोट 25 है, 25 लिख देंगे। अब इसमें से क्या करेंगे कि 50 रुपए के जितने नोट हैं, 20 रुपए के जितने नोट हैं, इस कुल नोट 25 में से इसको दोनों को जोड़ के क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 25 माइनस लिखेंगे 3x प्लस 5x, इसको जोड़ देंगे 3x को 5x के साथ, ठीक है। अब देखिए, तो 25 माइनस 3x में अगर 5x जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी? 8x। तो 25 माइनस 8x नोट हो जाएंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि 50 रुपए के 3x नोट, 20 रुपए के 5x नोट, 10 रुपए के 25 माइनस 8x नोट। समझ में आया? ठीक है, कितने नोट हो गए। अब जो है, चूंकि यहाँ पर मूल्य की बात कर किया जा रहा है, तो नोट को रुपए में बदलेंगे, ठीक है। तो नोट को रुपए में बदलने के लिए क्या करते हैं, अब यहाँ पूछेंगे 50, जैसे मैंने 3 गो नोट, 50-50 रुपए का 3 गो नोट अंजलि तुमको मैंने दिया, 50 रुपए का 3 नोट दिया, कितना रुपया हुआ? 150 रुपया हुआ। कितना हुआ? 150 रुपया। तो 50 रुपए का 3 नोट दिए तो 150 हो गया। जैसे हमने देखा कि 3 गुणे 50 बराबर 150 रुपया, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर 3 गो नोट जो है, 50 रुपए का 3 गो नोट है, तो उसको जो है 50 रुपए के नोट को रुपया में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे? 50 से। कहने का मतलब कि जितने रुपए के नोटों का मूल्य निकालना है, उसमें नोट में उतने से क्या करेंगे? उस मूल्य से गुणा कर देंगे। अगर 50 रुपए के नोटों का मूल्य निकालना है तो 50 से गुणा कर दिए। अब जैसे मैंने बोला कि जो है 5 गो नोट 20 रुपए का, तो 20 रुपए का 5 गो नोट मैंने तुमको दिया, कितना रुपया हुआ? 20 रुपए का 5 गो नोट दिया, कितना रुपया हुआ? 100 रुपया। 100 रुपया हुआ। तो 5 में 20 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो इसका मतलब कि 20 रुपए के 5 नोटों का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? जो है 5 में 20 से गुणा करेंगे। जितने रुपए के नोटों का मूल्य निकालना हो उतने से क्या करते हैं? गुणा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अंजलि, अब जो है 10 नोट जो है, अगर 10 रुपये का मैंने तुमको 10 नोट दिया, ठीक है, मान लो 10 रुपये मैंने 10 नोट दिया, तो जो है कितना रुपया हुआ? 100 रुपया हुआ। तो 10 रुपये के नोटों का मूल्य निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे? 10 में 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो जितने रुपए का नोटों का मूल्य निकालना है, उस नोट की संख्या में उतने रुपए से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तो हमको रुपया मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आया जी? आगे देखिए, तो अब जो है 50 रुपए के नोटों का मूल्य निकालना, तो 50 रुपए के कितने नोट? 3x नोट। निगाहें बोर्ड पर, 3x नोट हो गया। तो 3x नोट को रुपया में बदलना है, तो 50 रुपए के लिए किससे गुणा करेंगे? 50 से। 3x गुणे 50, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो 50 तिहाई 150, 100, अरे नहीं 50 तिहाई कितना हो जाएगा? 150। तो 150x रुपया हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, अब 20 रुपए के 5x नोट है, अब इसको रुपए में बदलेंगे कि जो है 20 रुपए के नोटों का मूल्य कितना होगा? तो क्या करेंगे कि 5x में किससे गुणा करेंगे? 20 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो कितना होगा? 20 पचे 100, 100x ये क्या हो जाएगा? रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 25 माइनस 8x तो भैया है, और 10 रुपए के नोटों का निकालना है, तो क्या करेंगे? 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, 10 से गुणा कर दिए, जो भी आ जाएगा। इस प्रकार से अगर ये तीनों को जोड़ देते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा?
कितना है कुल मूल्य 590, तो 590 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल कर इसको लगा सकते हैं। अब जो है इस वैल्यू को हम लोग विस्तृत रूप से भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए शॉर्ट में, इसके विस्तृत रूप से इसको पढ़ते हैं, यहाँ से x का वैल्यू निकाल दीजिएगा, ठीक है, फिर निकाल के बताते भी हैं। इसमें हम लोग जो है अब फिर से ध्यान देते हैं कि देवेशी के पास 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये वाले मिलाकर के कितने नोट हैं, 25 नोट हैं, जिनका मूल्य 590 रुपया है। 50 रुपये, 20 रुपये वाले नोटों की संख्या में 3 संबंधी 5 का अनुपात है। तो 50 रुपये और 20 रुपये वाले नोटों की संख्या का जो अनुपात है वो 3 संबंधी 5 है। इसका मतलब कि 50 रुपये वाले 3 नोट हैं और 20 रुपये वाले क्या नोट हैं, 5 गो। कितने नोट हैं, 5 गो। 5। तो मान लेंगे कि माना 50 रुपये वाले नोटों की संख्या, 50 रुपये वाले नोटों की संख्या, तो 50 रुपये वाले नोटों की संख्या निकालेंगे तो 50 रुपये के कितने नोट हो जाएंगे, 3x नोट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे 20 रुपये के, तो 20 रुपये वाले नोटों की संख्या, 20 रुपये वाले नोटों की संख्या निकाल देते हैं। तो 50 रुपये का जो नोट हो गया 3 हो गया, 3x, 3 का मतलब 3x, और 20 रुपये दिया है, इसका अनुपात 5 है, तो 5 का मतलब 5x। तो 20 रुपये के कितने नोट हो गए, 5x नोट हो जाएगा। अब देखिए, अब जो है कुल नोट दिया है, कुल जो नोट है वह कितना है, 25 गो नोट। कितना है, 25 गो नोट है। अब हमको तो अभी एक और चाहिए, क्योंकि नोट 3 प्रकार के हैं, 50 रुपया, 20 रुपया और 10 रुपया। तो अब लिखेंगे 10 रुपये वाले नोटों की संख्या, अब ध्यान दीजिए 10 रुपये वाले नोटों की संख्या निकालना है। तो कुल नोट 25 है, कुल नोट क्या है, 25 है। तो कुल नोट में से 50 रुपये और 20 रुपये के जितने नोट हैं उसको जोड़ करके क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कुल नोट 25 हो गया, और 50 रुपये के 3x नोट हो गए, और 20 रुपये के 5x नोट हो गए। तो 3x में 5x को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ करके 25 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने का मतलब माइनस का चिन्ह। क्या यह बात समझ में आया। अब देखिए 25 माइनस 3x में 5x जोड़ेगा, 5 3 8x, तो 25 माइनस 8x नोट हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि 50 रुपये के 3x नोट, 20 रुपये के 5x नोट, इसके बाद जो है 10 रुपये के 25 माइनस 8x नोट हैं। क्या यह बात समझ में आया जी। अब जो है नोटों को जो है मूल्य में, चूंकि कुल मूल्य 590 रुपये है, तो नोटों को जो है सभी प्रकार के नोटों का मूल्य निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि 50 रुपये के नोटों का मूल्य, 50 रुपये के नोटों का मूल्य, तो मैंने बोला कि जितने रुपए के नोटों का मूल्य निकालना है उतने से गुणा कर देंगे। तो 50 रुपए के 3x नोट हैं, तो 3x में किससे गुणा करेंगे, 50 से, क्योंकि जितने रुपए के नोटों का मूल्य निकालना है उतने से उसमें गुणा कर देंगे, किसमें, नोट में। तो 3x नोट है, अब 3x में किससे गुणा कर देंगे, 50 रुपए के नोटों का मूल्य निकालना है तो 50 से गुणा करेंगे, 3x गुणे 50 हो जाएगा। तो 5 3 15 कितना हो जाएगा, 150 रुपया हो जाएगा, है ना। तो 50 रुपए के नोटों का मूल्य 150 रुपया हो गया। इसी प्रकार निकालेंगे 20 रुपए के नोटों का मूल्य, तो अब 20 रुपए के नोटों का मूल्य निकालेंगे तो 20 रुपए के कितने नोट हैं, 5x नोट हैं। अब 20 रुपए का निकालना है कुल मूल्य, तो किससे गुणा करेंगे, 20 से, तो 20 बचे 100x रुपया हो गया। अब लिखेंगे 10 रुपए के नोटों का मूल्य, 10 रुपए के नोटों का मूल्य, 10 रुपए के नोटों का मूल्य। अब ध्यान दीजिए, तो अब 10 रुपए के जो नोट हैं वह कितने हैं जी, 25 माइनस 8x है। इसको रुपया में बदलना, किससे गुणा करेंगे, 10 से। तो 25 माइनस 8x नोट हो गया, इसमें 10 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो गुणा करिए, 10 का गुणा 25 में करिएगा तो कितना होगा, 25 ढाई में 250, ठीक है। इसके बाद देखिए माइनस 10 बाटे 80, 80x हो जाएगा, 250 माइनस 80x हो जाएगा। समझ में आया जी। अब देखिए, अब जो है कुल जो मूल्य है 590 रुपया है। यहाँ लिखेंगे कि प्रश्नानुसार कुल मूल्य बराबर कुल
मूल्य बराबर 590 रुपया। ठीक है, तो कुल मूल्य में जो है इसमें जो कुल मूल्य है, यहाँ लिख दे थोड़ा जगह बना के, कुल मूल्य बराबर 590 रुपया है। और इस 590 रुपये में 3 प्रकार के नोट हैं। 50 रुपए के नोट हैं, 20 रुपए के नोट हैं, 10 रुपए के नोट हैं। ठीक है, तो 50 रुपए के 10 उस नोटों का मूल्य है, 20 रुपए के नोटों का मूल्य है और 10 रुपए के नोटों का मूल्य है। यानी तीनों प्रकार के नोटों को अगर जोड़ देते हैं तो 590 के बराबर हो जाएगा। अब जो है यहाँ लिखेंगे 150 से 100 हो जाएगा। 50 रुपए के कितने रुपया हो जाएगा? 10 रुपए के नोटों का मूल्य 150 x रुपया हो गया। इसके बाद जो है 20 रुपए के नोटों का मूल्य हो गया 100 x हो गया। और इसके बाद 10 रुपए के नोटों का कुल मूल्य हो गया 250 माइनस 80 x रुपया हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, कुल का मतलब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस का। अगर इसको जोड़ देते हैं तो यह 590 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको पहले जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़िएगा तो 150 और 150 में 100 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 250। तो 250 x हो गया। x को x के साथ लिखिए, इसके सामने साथ लिख दीजिए माइनस 80x प्लस 250 बराबर 590। ठीक है, अब जो है 250 तो 250x में से 80x घटा दीजिए, 0 हो जाएगा। 10 में से हट जाएगा, अरे ये 0 हो गया। और यहाँ बचा कितना, 4, 14 में से हट जाएगा 6। ठीक है, कितना आ गया, 160 आ गया ना जी। नहीं, ये कितना बचेगा, 4, 10 4 14, 14 में से हट जाएगा, नहीं 15 में से हट जाएगा 7, सॉरी। यहाँ कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7। अब देखिए ये हो जाएगा 170x प्लस 250 बराबर कितना हो जाएगा, 590 हो जाएगा। अब देखिए, तो अब संख्या को संख्या के साथ ले जाइएगा, है ना। अब यादव के साथ जाएगा। ठीक है, तो मान लो 250 और 590 दोनों साथी हैं, एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 170x बराबर, ये 590 तो रहेगा ही, यह प्लस 250 से पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 250। ठीक है, तो अब जो है 590 में से 250 घटा देंगे, तो ऐसे लिख के घटाइए तो गलती नहीं होगा। 0, 9 में से 5 जाएगा 4 और 5 से 2 जाएगा 3, कितना हो गया, 340। तो 170x बराबर 340 हो गया। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो 340 तो रहेगा ही। अब जो है 170 गुणा में है, इस जगह किसमें जाएगा, भागा में। भागा का मतलब बटा, तो बटे लिख देंगे 170। ठीक है, 0 से 0 गया, तो अब जो है 34/17 है ना, जो कटेगा उसको काट देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो 17 दूना के 34। तो जो x का मान आया कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर नोटों की संख्या निकाल लेंगे। तो लिखेंगे 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या 50 रुपए के अगर नोटों की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, 50 रुपए के कितने नोट हैं, 3x नोट है। कितने नोट हैं, 3x नोट है। अब यहाँ पर देखिए, तो 3 हो गया और x का मान कितना है, 2 है। तो 3 में 2 से गुणा कर दिए, 3 दूना के 6। तो 50 रुपए के कै गो नोट, 6 गो नोट। आगे देखिए, 50 रुपए के नोटों की संख्या निकल गया। अब किसका निकालेंगे, 20 रुपए के नोटों की संख्या। तो लिखेंगे 20 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या। अब जो है 20 रुपए के नोटों की संख्या निकालेंगे। तो अब 20 रुपए के कितने नोट, 5x नोट। तो बराबर क्या लिखेंगे, 5x। 5 हो गया। अब x का बात करते हैं, तो x का मान कितना है जी, 2 है। तो 2 कर देंगे, 5 दूना के 10। तो 20 रुपए के कै गो नोट, 10 गो नोट। आगे देखिए, अब इसके बाद क्या बचता है, 10 रुपए। तो 10 रुपए के कितने नोट हैं, 25 माइनस 8x। तो लिखेंगे 10 रुपए के नोटों की संख्या, 10 रुपए के नोटों की संख्या।
अब 10 रुपए के नोटों की संख्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 माइनस 8 है, कितना हो जाएगा? 25 माइनस 8 है, जबान से आवाज नहीं निकल रहा है। 25 माइनस 8 और x का मान कितना होगा? 2। अब देखिए तो 25 माइनस 8 गुना के 16, तो 25 में 16 झगड़ा कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 10 रुपए के नोटों की संख्या कितना हो गया? 9 हो गया। अब हम लोगों ने देखा कि 50 रुपए के 6 नोट, 20 रुपए के 10 नोट और 10 रुपए के 9 नोट है। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आंसर निकालने के बाद अभी और बताते हैं। अब इसका कभी अगर जांच करना है आंसर का तो सही है कि गलत है, तो अब इसमें 50 में 6 से गुणा कर दीजिए। 50 छक्का 6 25 300। इसके बाद 10 रुपए का नोट है तो 20 से गुणा कर देंगे, है ना, तो 20 दहा में 200। इसके बाद देखिए 9 में 10 से गुणा कीजिए, 9 दहा में 90। अब ये तीनों को जो है जोड़ दीजिए, तो 3 2 500, 590। योग कितना आना चाहिए? कुल 590। इसका मतलब सवाल क्या बना है? सही बना है। ठीक है, चेक करने को नहीं दिया गया लेकिन बता दिए। आज के लिए बस इतना।